हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमार और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग लेक्चर नंबर 6 तक पढ़ चुके थे और याद करिए हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बताइएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने याद करिएगा हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगवाया था। और आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7 में हम लोग आर्हीनियस इक्वेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग कराएंगे। तो चलिए आर्हीनियस इक्वेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं और 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दें। एक तो सबसे पहले इनके नोट्स आपको क्वांटम कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर आप ऐप स्टोर से फ्री में डाउनलोड करेंगे और स्टडी मटेरियल के कॉलम में आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी तरह का जो है आपका कोई भी वहाँ पैसा नहीं लगेगा, तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको नोट्स मिल जाए। वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है, टाइम टू टाइम टेस्ट सीरीज भी दी जाती है, वो भी आपके लिए फायदा होगा। ऑनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं। और देखिए, अब हम लोग लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। आर्हीनियस इक्वेशन और उसके प्रॉब्लम को लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट बचा हुआ है। आर्हीनियस इक्वेशन तो आज हम लोग आपको पढ़ा ही देंगे और भी कुछ छोटी छोटी बातें बची हुई हैं, लेकिन ज्यादा नहीं बचा हुआ। जल्दी ये चैप्टर 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए लेक्चर नंबर 7 में हम लोग आर्हीनियस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और देखिए, ये हेडिंग है आर्हीनियस इक्वेशन। देखिए, आर्हीनियस ने क्या कहा था। आर्हीनियस प्रपोज्ड एन एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के। तो आर्हीनियस ने बताएगा रेट कांस्टेंट के और टेम्परेचर टी के बीच में एक रिलेशन दिया था। और वो रिलेशन देखिए यहाँ पर ये है, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। याद रखिएगा, ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। अभी एक एक टर्म आपको बताते हैं क्या है। के तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट है और कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इन्हीं के बीच रिलेशन इन्होंने दिखाया था आर्हीनियस ने। तो के आपका है रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और ई ए जो आपका है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है। देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी आगे चलकर आपको बताएंगे, वो एनर्जी होती है जिससे कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। टी जो आपका होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है या टेम्परेचर इन केल्विन में है। आर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी तीनों वैल्यू भी पता होगी। अगर आप जूल पर मोल केल्विन में लिखेंगे तो 8.314 जूल पर मोल केल्विन होती है, और कैलोरी में लिखेंगे तो 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होगी। और अगर बताइए एटीएम में लिखेंगे तो 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन होती है। अलग अलग यूनिट के लिए वैल्यू यहाँ अलग अलग होती है, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ए जो यहाँ पर है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, या इसी को कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या इसी को फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, या इसी को आर्हीनियस फैक्टर कहते हैं। यूनिट क्या होगी, टाइम की पावर -1 या सेकंड की पावर -1। एक तरह से फ्रीक्वेंसी है तो पर सेकंड या बताइएगा आपकी यूनिट होगी, यानी टाइम इनवर्स यहाँ पर यूनिट होगी। देखिए, आपने ये रिलेशन देख लिया यहाँ पर, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी है। और देखिए, मेन यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो था ए, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी ए किस पर डिपेंड करेगा। एक तो सबसे पहले है फर्स्ट नंबर इफेक्टिव कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल पर, यानी कितना बताइए, सारे के सारे कोलिजन तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते नहीं। कोलिजन विद एक्टिवेशन एनर्जी ओनली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो याद रखिए, ये डिपेंड करेगी इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल पर। इसका मतलब कि ऐसा कौन सा कोलिजन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, यानी इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। दूसरा, ये टेम्परेचर टी पर भी डिपेंड करता है। देखिए, के इक्वल टू आपने देखा ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी देखा। अगर दोनों साइड का लॉग ले लें तो यहाँ पर लॉग बेस ई के और यहाँ पर लॉग बेस ई, और ब्रैकेट में ए ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी। ये आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी है। और देखिए, आप यहाँ पर आपको पता होगा फार्मूला, आपको पता होगा अगर कहीं पर लॉग m इंटू एन लिखा होता, लॉग m इंटू एन लिखा होता, तो ये जरा बताइएगा लॉग m और प्लस लॉग n के होता है। याद रखिएगा, लॉग m और प्लस लॉग n के होता है। तो इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए, लॉग बेस ई के हो गया, बेस यहाँ पर ई है, और लॉग बेस ई ए हो गया, और यहाँ पर लॉग बेस ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई
RT हो गया। अच्छा, एक रूल आपको और पता होगा यहाँ पर, एक रूल और है यहाँ पर, और उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर देखिएगा लॉग का एक रूल और है, log m की पावर अगर n होता है तो पावर आगे आ जाती है, यानी n log m हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर log m की पावर n जो यहाँ पर आ जाएगा, log m की पावर n log m होगा। अब चलिए इसी रूल कन्वर्ट करते हैं और देखिएगा यहाँ पर ये पावर आगे आ गई, -EA डिवाइड बाई RT आगे आ गया और log बेस E हो गया। और जब भी आपका बेस और वैल्यू सेम होती हैं तो इनकी वैल्यू 1 हो जाती है। और तो बताइए log बेस E क्या हो गया यहाँ पर, हो ना, जैसे log बेस 10 होगा तो 1 होता है, log बेस 2 होता है तो 1 होता है, log बेस E और E है तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर log बेस E के इक्वल टू हो गया log बेस EA माइनस EA डिवाइड बाई RT, जो पावर आगे आ गई थी। चलिए अगले पेज पर अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट पेज पर देखिए log बेस E के इक्वल टू हो गया log बेस EA और माइनस EA डिवाइड बाई RT हो गया। अच्छा, अब इस log बेस E को नेचुरल log में, क्योंकि ज्यादातर log आप log बेस 10 के बेस में निकालते हैं, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, log बेस 10 ले लेते हैं। जब भी log बेस 10 करेंगे E की जगह पर तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर log बेस 10 किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर भी log बेस 10 किया तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर माइनस EA बाई RT था ही। अब 2.303 से डिवाइड कर दिए सबको, और डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, log बेस 10 के log बेस 10 इक्वल टू बताइए log बेस 10 a के और माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आर्हीनियस इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। log बेस 10 के इक्वल टू हो जाएगा log बेस 10 a माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT की हो गया। अब क्या करना है, इस इक्वेशन से हमको कुछ ग्राफ बनाने, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत पूछे जाते हैं ये। और पहला जो ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर वो log बेस 10 के और बताइए 1/t में बना रहे हैं। इसका मतलब log बेस 10 के और 1/t में, इसका मतलब y की जगह पर आपको रखना होगा log बेस 10 के और 1/t आपका x एक्सिस पर, यानी x होगा। तो पहले इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बदल देते हैं। तो देखिए log 10 के और माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT log बेस 10 है, y इक्वल टू mx प्लस c है। यहाँ पर स्लोप जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव स्लोप होता है तो आपको पता है थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होगा तभी बताइए नेगेटिव स्लोप होगा। इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। और देखिए ये C जो होता है ना, इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस, तो बताइए इंटरसेप्ट आ गया यहाँ पर log बेस 10a और स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होता है तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। एंगल जो होगा, एंगल निकालने का तरीका देखिए, x एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर लेंगे एंगल, और देखिए थीटा यहाँ पर क्या निकल रहा है भाई, एंगल जो निकल रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा निकल रहा है, इसीलिए स्लोप यहाँ पर क्या होगा, ग्राफ है। और इंटरसेप्ट जो आ रहा है log बेस 10a के आ रहा है, ये ग्राफ आपका यहाँ पर बन गया। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत पूछा जाता है। अच्छा, अगर आपको यहाँ log बेस 10k की जगह पर log बेस EK हो गया, जैसे कि पहले हमने इक्वेशन ली थी, यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन यहाँ पर है 1/t में, तो फिर यहाँ पर log बेस EK इक्वल टू माइनस EA बाई RT हो गया प्लस log बेस EA हो गया। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, m फिर से यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इस बार स्लोप क्या बताइए है यहाँ पर, माइनस EA डिवाइड बाई R है, 2.303 नहीं है क्योंकि हम लोग log बेस E में ले रहे हैं। और इंटरसेप्ट बताइए क्या आ रहा है, log बेस EA आ रहा है। फिर से नेगेटिव स्लोप का ग्राफ बनेगा तो थीटा यहाँ पर 90 से ज़्यादा होगा। अब चलिए अगले पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर बात ये की गई, मान लीजिए अब हम चाहते हैं कि ये स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए, तो जो इक्वेशन थी उसको हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन बनाई थी उससे देखिए यहाँ इक्वेशन है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ बनेगा तो किसके बीच, log बेस 10 k की पावर -1, यहाँ पर लिखा हुआ log बेस 10 k की पावर -1, यार ध्यान रखिएगा सही से यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए है log बेस 10 और k की पावर -1 है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। कहा तो अब की बार जो ग्राफ बन रहा है log बेस 10 k की पावर -1 1/t में, स्लोप देखिए इस बार क्या आ रहा है, EA डिवाइड बाई 2.303 R, माइनस में नहीं आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप है तो थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि लेस देन 90 डिग्री है कि नहीं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लीजिए, थीटा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री है, तो बड़े आसानी से यहाँ पर आप चेक भी कर लेते हैं। और पीछे की तरफ देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर थीटा जो था आपका, इन दोनों केस में थीटा आपका क्या था, ग्रेटर देन 90 डिग्री था, और इसलिए स्लोप यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था, और आगे के लिए स्लोप क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव होगा।
तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ यहाँ पर, और देखिए अब की बार इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट जरा बताइए यहाँ पर सी क्या है, -log10/a, तो नीचे की तरफ आएगा क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पर आएगा क्योंकि माइनस साइन है। तो देखिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पॉजिटिव स्लोप का बनाना हो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी नेगेटिव स्लोप के लिए तो ग्राफ है ही। अच्छा एक बात और, log/10k अगर हमने दो बताइएगा दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट ले लिया, एक T1 पर टेम्परेचर पर K1 ले लिया और एक T2 पर ले लिया K2। तो T1 पर अगर आपने बताइए रेट कांस्टेंट K1 लिया और T2 पर बताएगा K2 लिया, तो अब इक्वेशन में रखिए log/10k1 इक्वल टू log/10a, कोलिजन फ्रीक्वेंसी सेम होगी, EA डिवाइड बाय 2.303 R T1, एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम होगी, खाली टेम्परेचर और चेंज हो रहा है। दूसरा देखिए log/10k2 log/10a माइनस EA डिवाइड बाय 2.303 R T2। अब क्या करिए, इक्वेशन 2 ये मान लीजिए इक्वेशन आपकी यहाँ पर, तो देखिए इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए और ये इक्वेशन 2 ले लीजिए और इक्वेशन 2 -1 कर दीजिए। यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस यहाँ पर क्या कर दिए, तो एक रूल log का पता होगा, log m-n क्या होता है, उसी से रूल से आपको करना होगा, log/10k2 माइनस log/10k1, और यहाँ माइनस किया log/10a माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R T2, और यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। और log m माइनस log n क्या हो गया, log m डिवाइड बाई n हो गया, तो log/10k2 बाई k1 हो गया, यहाँ से EA बाई 2.303 R कॉमन हो गया, 1/T1 माइनस 1/T2 हो गया। यहाँ पर K1 K2 क्या है, रेट कांस्टेंट है, टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं। तो चलिए आर्हीनियस इक्वेशन को हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं। देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट K वेरीज विद टेम्परेचर विच इज गिवन बाय एन इक्वेशन log/10k 5 माइनस 4000 डिवाइड बाई T, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड EA, यानी आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर A निकालना और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना। देखिए इक्वेशन ये दिए हो, log/10k इक्वल टू log10a माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT। आप क्या करिए, यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसको जो इक्वेशन यहाँ पर दी है इससे कंपेयर कर दीजिए। इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है log/10k 5 माइनस 4000 डिवाइड बाई T, आप खुद चेक करिएगा, log/10a की जगह पर 5 आ रहा है, इसका मतलब log/10a क्या हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी फैक्टर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या आर्हीनियस फैक्टर या आप कहेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पर निकल गया 10⁵ पर मिनट, यूनिट आपको जानते हैं इसकी। और एक बात आपको बता दें, यहाँ पर एंटीलॉग निकाला गया, तो 5 का एंटीलॉग आप समझ गए क्या हो गया, 10⁵ हो गया, और यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 10⁵ हो गया, एंटीलॉग आपने निकाल दिया। अच्छा माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT जो है वो इक्वल टू माइनस 4000 डिवाइड बाई T के, माइनस माइनस हो गया और T से T कैंसिल हो गया, EA जो निकल गया 2.303 R और इंटू जो यहाँ पर 2.303 R और इंटू 4000 हो गया, और EA निकल गया 9212 R, R की वैल्यू यहाँ पर रख दी 8.314 जूल पर मोल केल्विन आपने रखा, और आंसर आपका निकल गया 76588.56 जूल पर मोल। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी निकाल दिया और साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इस लेक्चर नंबर 7 के सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो सारे क्वेश्चन आर्हीनियस इक्वेशन पर बेस्ड होंगे, वही इस टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इफ K इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁶ सेकंड इनवर्स एट 280 केल्विन। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर 0 दिया हुआ है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू 300 केल्विन पर निकालना है, जबकि 280 केल्विन पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। अच्छा फार्मूला आपको अभी पीछे बताया था, log10k2 डिवाइड बाई k1 इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2। एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 है तो ये वैल्यू 0 हो गई, 0 से आप यहाँ कितने से भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 को तो आंसर 0 ही आता है, तो यहाँ पर 0 हो गया। इसका मतलब आप देखिएगा log1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, log/10 और यहाँ पर K2 और डिवाइड बाई K1 है और log1 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर हम लोग log
1 लिख देते हैं और log base 10 1 यहाँ पर लिख दिया, log base 10 कैंसिल हो गया, K2 डिवाइड बाय K1 क्या हो गया यहाँ पर, K1 यहाँ पर हो गया 1K बताइएगा, तो K2 इक्वल टू K1 के हो गया। इसका मतलब जो 280 केल्विन पर आपका रेट कांस्टेंट था वही बताइएगा 300 केल्विन पर भी रेट कांस्टेंट होगा, तो दोनों का रेट कांस्टेंट क्या होगा, इक्वल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए लेक्चर नंबर 7 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 लिखा हुआ है लेकिन ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए इसको भी बताते हैं आपको। लेक्चर 7 का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द रेट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सच अ रिएक्शन। आपका टेम्परेचर 27 से 37 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। देखिए टेम्परेचर पहले था 27 डिग्री सेल्सियस और इसको अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन बदलेंगे तो 273 प्लस कर देंगे 300 केल्विन हो जाएगा। टेम्परेचर दूसरा जो था 37 था उसको भी आप केल्विन में बदलेंगे तो 273 प्लस कर देंगे 310 केल्विन हो गया। K1 आपका यहाँ पर K है और K2 इसका डबल टाइम हो गया जब टेम्परेचर आपने बदला 2K हो गया। फार्मूला वही log 10 K2 डिवाइड बाय K1 इक्वल टू ये डिवाइड बाय 2.303 R ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2 आप रखेंगे, तो log base 10 K2 की जगह पर आपने क्या रख दिया, 2K रख दिया, क्योंकि डबल हो गया रेट कांस्टेंट जब टेम्परेचर आपने बढ़ाया। और K1 आपका हो गया K, ये डिवाइड बाय 2.303, R की वैल्यू रख दिया 8.314 जूल पर मोल केल्विन आपने। T1 की वैल्यू आपको दिया है T1 की वैल्यू 300 और T2 310 है। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, सब निकाल लीजिए, T1 T2 की जगह पर रखकर log base 10 2 यहाँ पर आ गया और ये पूरा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर log base 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका आ जाएगा 53598.6 जूल पर मोल केल्विन। इसको अगर आप किलो जूल में बदलेंगे तो 53.6 किलो जूल पर मोल हो गया। इस तरह से देखिए आपका आंसर निकल गया। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखिए यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा, उसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लगाया हम लोगों ने। आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे। अभी इस चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बचा हुआ है, तो बहुत होगा, तो आपको 3 to 4 लेक्चर और बताने होंगे इस चैप्टर में और आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ के लिए बस इतना ही रखते हैं। जमकर पढ़िए, खूब मेहनत करिए, किसी तरह की लापरवाही ना करिए। थैंक यू वेरी मच।